मित्रों नमः संस्कृताय। आज मैं अपना वीडियो नपुंसक लिंग शब्द पर अंतिम वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें इदम शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में है, अधस शब्द यहाँ पर पुल्लिंग में है और इद्रक शब्द इस प्रकार ये भी पुल्लिंग में शब्द। तो मुख्य रूप से 3 रूप है, इसका स्त्रीलिंग भी है, नपुंसक लिंग भी है। तो यहाँ पर देखेंगे कि नपुंसक लिंग के रूप परीक्षाओं में पूछे जाते हैं 1 आध नंबर का, तो अपन को ध्यान देना थोड़ी किस प्रकार से इनको पढ़ना है। देखते हैं तो तीनों वचनों में यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इस प्रकार पढ़ेंगे। अयम एमौ एमे, अयम एमौ एमे, एमम एमौ एमान। इनका विकल्प रूप भी बन गया एनम एनौ एनान, एमम एमौ एमान और एनन एनौ एनान। तृतीया में चलेगा अनैन या एनैन आभ्याम ए भी, अनैन आभ्याम ए भी, अस्मय आभ्याम एभ्या, अस्मात् आभ्याम एभ्या। इसी प्रकार जहाँ चलना है तो मैं डेट कर दिया है। अस्य अनयोः एषाम, अस्मिन् अनयोः एषु। या उस प्रकार जिस प्रकार से अपन ने किम शब्द का रूप याद किया था, तो अयम यहाँ पर अंतर है। इसमें पुल्लिंग में जो चलेगा तो किम शब्द का जैसा पुल्लिंग में चलता था किम का तत् का, उसी प्रकार चलना। थोड़ी सा अंतर है प्रथमा विभक्ति में, जिस प्रकार जैसे उसमें चलता था तो पुल्लिंग में, तो पुल्लिंग में के नपुंसक लिंग में जिस प्रकार से चलेगा उसी प्रकार किम शब्द का, जैसे किम के कान, किम के कान ही चलता था, तो थोड़ी सा अंतर जरूर है यहाँ पर। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अयम, अयम एमम अनेनस्मै, अस्मात् अस्, अस्मिन्। या प्रकार अयम एमम या एनम, अनेन या एनेन। तो अयम एमम अनेन अस्मै, अस्मात् अस्, अस्मिन्। या उसी से आ जाएगा जिस प्रकार से कहा वह में किम के कान, किम के कान। तो एमम एमम किम किम जैसे 2 बार बनता था, तो इस प्रकार से करेंगे। तृतीया से पुल्लिंग जैसा जिससे किम का बनता था केन, केन तेन ए तेन एन सर्वेन, उसे कस्मई तस्मई ए तस्मई, उसे अस्मई। यह इदम का अस्मई बनेगा, अस्मात् अस अस्मिन। थोड़ी बहुत अंतर है, नहीं जिस प्रकार से पुल्लिंग के किम शब्द का रूप चलता था या उसी प्रकार से चलेंगे। तो देखते हैं इस प्रकार से अयम एमम अनेन अस्मै, अस्मात् अस्, अस्मिन्, अस्मिन्, कस्मिन्, अस्मिन्। उसी से आ जाएगा कस तो अस, है ना। इस प्रकार से जैसे उसमें कहा तो यहाँ अयम है, कम तो एमम, केन था किम शब्द का पुल्लिंग में चलता था जो, तो केन तो इसमें अनेन है क्योंकि इदम शब्द का है। कस्मई तो अस्मई, कस्मात् तो अस्मात्, कस तो अश, अस्मिन तो अस्मिन। इस प्रकार से पढ़ना है। बीच में देखिए कऊ कऊ यानी किम शब्द का चलता था कऊ कऊ, तो यहाँ पर एमऊ एमऊ 2 बार, एनऊ भी बनता है वैकल्पिक रूप द्वितीय विभक्ति में, एमम एमऊ की जगह एनऊ भी बनता है। यानी 2 वचन प्रथमा और द्वितीया में दोनों में एक जैसा बनेगा क्या, एमऊ एमऊ। फिर तृतीया चतुर्थी पंचमी में क्रमशः जैसे काभ्याम काभ्याम काभ्याम, तो इसका बनेगा इदम का आभ्याम आभ्याम आभ्याम। कयो कयो बनता था तो अनयो अनयो, यहाँ पर अनयो अनयो बनेगा, अनयो या एनयो भी बनेगा, एनयो एनयो या अनयो अनयो, अनयो अनयो। मुख्य रूप से वैकल्पिक रूप नहीं पूछे जाएंगे ज्यादा करके, तो यहीं पे पूछ सकता है मैन। बहुवचनम में कैसे बनेंगे, एमे ईमान ए भी, एमे ईमान ए भी, ईमान का एनान ही बनता है। एमे ईमान ए भी, एभ्या एभ्या, एभ्या एभ्या। जैसे कान जैसे किम शब्द का बनता था कहा कऊ के, है ना, कहा कऊ के, तो के की जगह एमे, कान की जगह ईमान, के कान ए भी, है ना। एभ्या एभ्या, तो एभ्या एभ्या उसमें बनता था पुल्लिंग में किम का केभ्या केभ्या। तो पुल्लिंग का कोई भी रूप एक याद करके थोड़ी बहुत अंतर रहेगा नहीं। एमे एमान, एमे एमान, तो किम का बनता था के कान, के ए भी, तो के भी।
और एभ्या एभ्या, एसाम एसु, केसाम केसु, एसाम एसु। एक रूप को याद करते हैं, उसी से ज्यादा अंतर नहीं रहेगा। और स्त्रीलिंग में देखते तो स्त्रीलिंग में यदि किम शब्द का रूप याद किया होगा या तत् शब्द का याद किया होगा या सर्व शब्द का किया होगा तो मिलता जुलता मिलेगा। इयम इमाम, अनया, इयम इमाम। जैसे इयम, यहाँ थोड़ी अंतर है। इमाम से जैसे किम का चलता था काम स्त्रीलिंग में, तो इसका इमाम, कया तो अनया, कश्यई तो अश्यई, कश्याह तो अश्याह। और उसमें किम का चलता था फिर दोबारा कश्या, तो इसका अश्याह अश्याम। तो इमम इमाम, अनया अश्यई, अश्याह अश्याह अश्याम। तो एक रूप को ऐसे कर लें, चाहे जैसे यदि उसी ट्रैक में फॉलो करते हैं तो कोई याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। द्विवचन में चलेगा एक जैसा, एमे एमे, एने भी विकल्प से द्वितीय विभक्ति में बनता है। एमे एमे, और तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचनम में एक जैसा चलेगा। आभ्याम आभ्याम आभ्याम, आभ्याम 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 एक जैसा चलता है। फिर अनयो अनयो, अनयो अनयो एक जैसा, अनयो अनयो। तो यानी षष्ठी सप्तमी अनयो अनयो द्विवचन इस प्रकार से चलेंगे। और इदम शब्द का बहुवचन में किस प्रकार से चलेगा? इमाह इमाह इमाह, दो बार एक जैसा। इमाह इमाह आ, इमाह इमाह आभि आभ्या आभ्या, यानी इमाह इमाह आभि, इमाह इमाह आभि। जैसे लता, लता शब्द का अपन ने किया होगा लता 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 भी, उसे इमाह इमाह इमा भी, लताभ्या लताभ्या, तो अमा आभ्या आभ्या, लता लताभ्या, तो आभ्या आभ्या। आसाम आसाम, आसु, तो लताम लतासु। इस प्रकार से यानी स्त्रीलिंग में जो आकारांत का रूप कोई भी याद किया होगा तो उस प्रकार से अपन फॉलो करके एक से बना सकते हैं। और द्विवचनम में देखते हैं यानी अधस शब्द का दूसरा रूप कहेगा अधस शब्द का यह पुल्लिंग में, तो इस प्रकार से चलेगा। असौ अमु अमी, अमुम अमु अमून, अमुना अमुभ्याम अमीभि, अमुस्मयी अमुभ्याम अमीभ्या, अमुस्मात् अमुभ्या भ्याम अमीभ्या। फिर अमुस्य अमुयो अमीसाम, अमुस्मिन अमुयो अमीसु। इस प्रकार से, या फिर नीचे को ऊपर से असौ अमुम अमुना अमुस्मयी, अमुस्मात् अमुस्य अमुस्मिन, यानी असौ अमुम अमुना अमुस्मयी, असौ अमुम अमुना अमुस्मयी, अमुस्मात् अमुस्य अमुस्मिन। तो एक को रट के ट्रैक से किसी न किसी प्रकार से करते हैं। तो एक वचनांत कर लेंगे तो असौ, असौ बनेगा आदर्श शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचनम में, द्वितीय में बनेगा अमुम अमुम, बालकम अमुम, यानी अमुना अमुना, गुरुना जैसे गुरु उकारांत यानी बनता था। अमुस्मयी अमुस्मयी कस्मयी, अमुस्मात् कस्मात्, अमुस कस अमुस्मिन, यानी पुल्लिंग में रूप जिस प्रकार से चलते हैं थोड़ी बहुत अंतर से अपन करते हैं तो कहीं दो चार अंतर देखने को मिलेंगे, लेकिन पुल्लिंग के समान ही रूप चलता है। द्विवचन में कैसे चलेंगे? द्विवचन में अमु अमु एक जैसे चलते हैं ना प्रथमा द्वितीय में, तो अमु अमु। 3 4 5 में एक जैसे, तृतीय चतुर्थी पंचमी में अमुभ्याम अमुभ्याम अमुभ्याम, 3 बार एक जैसा, अमुभ्याम अमुभ्याम अमुभ्याम। फिर षष्ठी सप्तमी में अमुयो अमयो, 2 बार एक जैसा चलेगा, एक याद कर लेते हैं तो अमियो अमुयो। फिर द्विवचनांत हो गया। बहुवचनांत में अमी अमून अमीभी, अमी अमून अमुभी, अमी अमून अमुभी, अमीभ्या अमीभ्या, 2 बार, यानी चतुर्थी पंचमी बहुवचन में अमीभ्या अमीभ्या। और षष्ठी सप्तमी में अमीसाम अमीसु, अमीसाम अमीसु, यानी षष्ठी सप्तमी बहुवचनम में अमीसाम अमीसु। अतः शब्द का रूप इस प्रकार चलेगा। इद्रक का इस प्रकार, ये पुल्लिंग में देख लेना है तो क्या कैसा चलेगा? इद्रक ईदृशम ईदृशा ईदृशे ईदृशा ईदृशा ईदृशी, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। इद्रक, इद्रक भी बनाता है, गा भी बनता है इद्रक शब्द का, यानी इस प्रकार
पुल्लिंग का रूप। ईद्रक भी प्रथमा में एक वचन में ईद्रक भी बनता है। तो इस प्रकार से कोई भी पढ़ सकते हैं, अपन ज्यादा करके वैकल्पिक न देख करके इसको देखते हैं। ईद्रक, ईदृशम, ईदृशा, ईदृशे, ईदृशा, ईदृशा, ईदृशी। तो इस प्रकार से करते हैं तो कीदृश यानी कीदृश शब्द का भी बन जाएगा। और तो देखते हैं, प्रथमा द्वितीया ईद्रक ईदृशम, प्रथमा द्वितीया ईद्रक ईदृशम, तृतीया चतुर्थी ईदृशा ईदृशे, पंचमी षष्ठी ईदृशा ईदृशा, सप्तमी में ईदृशी। इस प्रकार से द्विवचनम में देखते हैं तो ईदृशौ ईदृशौ, प्रथमा द्वितीया, द्विवचनम में ईदृशौ ईदृशौ, तृतीया चतुर्थी पंचमी ईदृग्भ्याम ईदृग्भ्याम ईदृग्भ्याम। इस प्रकार से तृतीय चतुर्थी पंचमी और षष्ठी सप्तमी ईदृशो ईदृशो। इन षष्ठी सप्तमी द्विवचनम में क्या बनेगा? ईदृशो ईदृशो, ईदृक शब्द का ईदृश। और बहुवचनम में देखते हैं तो ईदृशा ईदृशा, दो बार एक जैसा, प्रथमा द्वितीया ईदृशा ईदृशा। तृतीया बहुवचनम में क्या बनेगा? ईदृग भी, ईदृग भी, ईदृग भी बनेगा तृतीया में बहुवचनम में। और चतुर्थी पंचमी में एक जैसा बनेगा, ईदृग्भ्या ईदृग्भ्या, ईदृग्भ्या ईदृग्भ्या। और षष्ठी सप्तमी में ईदृशाम ईदृच्छु, ईदृशाम ईदृच्छु, छु बनता है, ईदृशु नहीं, छु, ईदृशाम ईदृच्छु, ईदृशा ईदृशा, ईदृग भी, ईदृशा ईदृशा, ईदृग भी, ईदृग्भ्या ईदृग्भ्या, ईदृशाम ईदृच्छु। इस प्रकार से तो मित्रों कठिन तो है ही है, यदि किसी न किसी प्रकार से इनको देख लेते हैं तो कहीं भी यदि अपन को 1-2 नंबर का यदि आता भी है इससे किसी भी परीक्षा के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे मित्रों। सुप्रभातम और नमस्कार दोस्तों। मेहनत तो करना ही है, थोड़ी अनिवार्य है, मेहनत करके किसी न किसी प्रकार से, ऐसी कोई तरीका नहीं था मेरे पास ज़्यादा उपयुक्त। तो यदि और कहीं से मिलता है तो मैं ज़रूर इन पर वीडियो और भी लाऊंगा। सुप्रभातम, नमस्कार।